जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के जन्मदिन का है। गुरु जी के जन्मदिन पे मैंने सोचा था कि सिर्फ मैं जाऊंगी घर से, क्योंकि बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। तो संडे का दिन था, तो मुझे लगा कि फैमिली सब घर पे ही रहेगी, मैं इजीली चली जाऊंगी आराम से और दर्शन करके आ जाऊंगी। लेकिन उस दिन क्या हुआ संगत जी की, मेरी सिस्टर का कॉल आता है, तो वो मुझे कहती है कि अपनी बेटी को भी ले चल, मैं बेटा लेके आ रही हूँ अपना, तो दोनों साथ में रहेंगे तो ठीक रहेगा और गुरु जी के दर्शन भी हो जाएंगे। तो मैंने बेटी से बोला कि बेटा आप चलो मेरे साथ। तो वो कहते हैं नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना, आप जाओ, आप दर्शन करके आओ और मेरे लिए प्रसाद लेके आना। तो मैंने बोला ओके। तो इतनी देर में मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं नहीं, काम करते हैं, हम सब चलते हैं। तो मैं इतनी शॉक्ड, इतनी हैरान, क्योंकि गुरुजी के मैसेज आ रहे थे काफ़ी टाइम से कि तुझे एक सरप्राइज़ गिफ्ट देने वाला हूँ मैं अपने जन्मदिन पे, तुझे एक रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है मेरे बर्थडे पे। तो मुझे लगा कि यही मेरा सरप्राइज़ गिफ्ट है और यही मेरा गुरुजी की तरफ से रिटर्न गिफ्ट है, क्योंकि मेरे जो अंकल हैं, मेरे हस्बैंड हैं, वो गुरुजी को इतना नहीं मानते, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन गुरुजी को सब पता है कि कौन उनसे कितना जुड़ा हुआ है और कौन उनकी कितनी सेवा करता है। तो सब गुरुजी को पता है, सब कुछ गुरुजी को मालूम है, और किससे क्या सेवा लेनी है ये सब भी गुरुजी को मालूम है। तो गुरुजी ने ऐसे ही अचानक से, मेरे हस्बैंड ने बोला, मैं इतनी हैरान थी और मैंने इतना शुक्राना गुरुजी को बोला कि बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। तो हम लोग मंदिर पहुँचे, तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि टाइम कितना लगेगा। मैं कहा 2-3 बजे तक हम लोग फ्री हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ संगत जी, उस दिन हमारा पूरा संडे के कारण बहुत भीड़ थी मंदिर में, तो हम लोगों का पूरा दिन वहीं पे ही निकल गया। तो उसके बाद संगत जी एक चीज़ और हुई कि दर्शन करके जैसे ही हम लोग निकले, हमें लंगर प्रसाद वहाँ मंदिर में उस दिन नहीं मिला, क्योंकि मंदिर परिसर में शायद कम पड़ गया था या जो भी था वो सब मुझे नहीं पता था। बट हमें लंगर उस दिन नहीं मिला और बच्चे बहुत परेशान और भूखे, क्योंकि सुबह से हम लोग गए हुए थे। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी बच्चे तो बहुत भूखे, अब क्या करूँ। तो इतनी देर में क्या हुआ कि पीछे से एक अंकल आंटी आते हैं और एक छोटे अंकल और होते हैं। तो एक अंकल के हाथ में 3 थाली होती हैं और एक आंटी के हाथ में 2 थालियाँ होती हैं। तो मैंने, जिसके हाथ में 3 थालियाँ थी, तो मैंने सोचा कि शायद मैं इन अंकल से मांग लूँ तो शायद ये मुझे प्रसाद दे देंगे। लेकिन उन अंकल ने मेरी बात को नहीं समझा। तो दूसरी आंटी जिनके हाथ में 2 थाली थी, वो आंटी बीच में बोलते हैं कि आंटी क्या परेशानी, क्या हुआ। तो मैंने उनको बोला कि बच्चे भूखे हैं और उन्हें भूख लगी है, और हम लोग, क्योंकि गुरुजी की बिना आज्ञा के हम लोग गुरुजी के मंदिर से दर्शन करके हमें सीधा घर जाना चाहिए, यही गुरुजी की आज्ञा होती है। तो मेरे माइंड में यही थॉट था कि हम दर्शन करके सीधा घर जाएंगे, हम रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे। तो मैंने आंटी से थाली के लिए हेल्प मांगी। मैंने कहा आंटी आप थाली प्रसाद हमें दे सकते हो एक। तो उन्होंने बोला कि ओके आंटी, आप एक थाली ले लो, कोई बात नहीं। तो उन आंटी ने हमें एक थाली का प्रसाद दे दिया और हमने बच्चों को खिलाया, हम सब ने भी उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद लिया। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, कैसे गुरुजी ने हमारी बात सुनी और कैसे गुरुजी ने उन आंटी से हमारी हेल्प कराई लंगर प्रसाद की। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी उसके लिए। तो उसके बाद मेरे माइंड में बार बार एक ही थॉट आ रहा था कि आज गुरुजी का लंगर प्रसाद नहीं मिला तो शायद मैंने कुछ गड़बड़ करी है, मैंने कुछ गलती की है और गुरुजी गुस्सा हो गए हैं। तो शाम को क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग केक लेकर आए शाम को गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो केक काटा हमने और उसके ऊपर एक बटरफ्लाई थी केक के ऊपर, छोटी सी। क्योंकि मैं जब भी कुछ लेकर आती हूँ या जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मैं गुरुजी को ऑलवेज़ बोलती हूँ कि गुरुजी आप हमेशा मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही रहना, और जो भी शॉपिंग करनी है वो सब आप देख लेना कैसे करनी है। तो उस दिन भी यही हुआ कि हम केक लेने गई, तो वहाँ पे मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपको जो सही लगे वो केक आप मुझे दिलवा दो। तो उस पर एक छोटी बटरफ्लाई थी, वो केक हम लेके घर आ गए। तो जैसे हम उस केक को काटने लगे, तो केक काटने के बाद हमने वो बटरफ्लाई केक से हटाई, तो उस पर गुरुजी ने ओम दर्शन दिए और गुरुजी ने थॉट डाला कि मैं नाराज़ नहीं हूँ तुझसे, और ये गुरुजी की एक स्पेशल ब्लेसिंग थी मेरे लिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एक छोटा सा सत्संग संगत जी बीच में रह गया है, उसके लिए सॉरी गुरुजी। सुबह उससे पहले क्या हुआ संगत जी, की गुरुजी के जन्मदिन से 2-3 दिन पहले एक और मैसेज आ रहा था कि मेरे लिए प्रसाद में छोले भटूरे बनाना सुबह। तो सुबह सुबह ही गुरुजी ने वो सब भोग लगवाया, बनवाया सारा प्रसाद, और वो सब खा के ही हम लोग मंदिर गए थे।
क्योंकि गुरुजी को उस दिन पता था कि पूरा दिन लग जाएगा और हमें लंगर प्रसाद भी नहीं मिलने वाला है। ये सब गुरुजी को पहले से ही पता था, इसीलिए गुरुजी ने वो जो छोले भटूरे अपने बर्थडे के दिन अपने भोग के लिए बनवाए थे, वो सब हम सबको खिलवा के तभी मंदिर के लिए लेकर गए थे गुरुजी। तो गुरुजी की प्लानिंग, गुरुजी जय गुरुजी, बेस्ट होती है गुरुजी की प्लानिंग। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम लोग कई बार सोचते हैं कि गुरुजी हमसे गलती हो गई, गुरुजी क्या हुआ हमसे जो गुरुजी नाराज़ हो गए, लेकिन वो हमारे गुरु का है और वो हमसे कभी नाराज़ नहीं होते हैं। वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं हमेशा। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। लेकिन मेरी एक और अरदास है गुरुजी कि आप हमेशा हमें सही रास्ता दिखाएं और उस पर हमेशा हमें चलाएं भी, और हम उस रास्ते पे से कभी डगमगाए ना गुरुजी। हमेशा हमारे साथ रहिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।